हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 1 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 3 में कर्मयोग के बारे में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था। इस चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में हमको बताया गया। अध्याय 4 का श्लोक क्रमांक 1 इस प्रकार है। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन में प्राह मनोरिक्षा कवे अब्रवीत। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या जो भगवद गीता का ज्ञान है का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु महाराज को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक आदि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण कॉन्शियस विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे इस जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए इस सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभु शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं। सूर्य जो है सभी लोगों का राजा है, और सूर्यदेव यानी विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य भगवान कृष्ण के आदेश से घूमते हैं, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। मैं सबसे पहले विवस्वान को भगवत गीता का उपदेश दिया। अतः भगवत गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई
काल्पनिक कमेंट नहीं है, काल्पनिक भाषा नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक वेद्य है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत के शांति पर्व में गीता का इतिहास इस रूप में बताया गया है कि त्रेता युगादि च ततो विवस्वान मनवे ददो मनुष्य लोक भ्रतश्च सुता यक्ष्वा कवय दवो इक्ष्वाकृष्णाच कथितो व्याप्य लोकन व्यस्तितन। यानी त्रेता युग के आदि में प्रारंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज के महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि कलयुग की जो आयु है 4,32,000 है। इसके पूर्व द्वापर युग था, इससे डबल 8 लाख वर्ष, और इसके पूर्व भी त्रेता 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु को से जो इस पृथ्वी के राजा थे भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 पूर्व द्वापर युग में अर्जुन को पुनः कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है अपौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा कहा गया नहीं है, किंतु भगवान ने स्वयं को कहा है। फलतः गीता की किसी प्रकार की विवेचना को स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारिक तार्किक जो है अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता का अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से भाष्य किया है। गीता को कर्मयोग बता, ज्ञान योग भी है, उसमें भक्ति योग भी है। कर्मयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त, ज्ञान योग से भक्ति योग को चलकर भक्ति योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और फिर भगवान ने इसको
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। तब से ये परंपरागत चली आ रही। हरे कृष्णा दंड।